वीडियो काफ़ी डीप और लॉन्ग वीडियो होगा। काफ़ी स्पेशल और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम अक्सर सुनते हैं जो अगर किसी स्पिरिचुअल जर्नी को, किसी आध्यात्मिक यात्रा को फॉलो कर रहे हैं या आध्यात्मिक या स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा बहुत भी जानते होंगे या समझते होंगे, तो उन्हें ये बात बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। और जिन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि आप इस वीडियो तक आए हो और आप डायरेक्ट उन सारी बातों को जान पाओगे जो अक्सर लोग अपने पूरे स्पिरिचुअल लाइफ आध्यात्मिक यात्रा में ढूंढते हैं कि कोई एक दिशा या कोई एक रास्ता मिल जाए जिनसे वो जान पाए कि इस चीज़ों को कैसे सही किया जाए। तो बेसिकली हम इस वीडियो पे ये देखेंगे अपनी एनर्जी को बैलेंस कैसे करें। तो आप जो कोई भी ये वीडियो देख रहे हो, सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी चेक करता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपको आपकी खुद की एनर्जी को कैसे बैलेंस करना है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है और जो भी क्वेश्चंस आएँगे, जो भी इंट्यूटिवली मैसेज आएँगे आपके लिए, वो सारी बातें यहाँ पे हों वो सारी बातें यहाँ पे मैं कवर करूँगा और कोशिश करूँगा जितना ज़्यादा हो सके मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ, ठीक है? इस सिचुएशन को बेहतर करने के लिए। तो आप किसी भी अगर किसी ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कार्मिक या किसी भी कनेक्शन में होगे, तो उस सिचुएशन में भी कैसे खुद की एनर्जी को बैलेंस करना है, कैसे अपने सच को समझना है, कैसे ट्रुथ को जानना है, वो सब चीज़ें हम इस वीडियो पे कवर करेंगे। तो बहुत ध्यान से सुनना और सारी बात को समझना, ठीक है? तो सबसे पहले मैं ये चेक करता हूँ, जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है, करेंटली आपकी एनर्जी अभी कैसा चल रहा है, ठीक है? कैमरा को थोड़ा-सा मैं ऐसे करता हूँ ताकि आप अच्छे से सब चीज़ों को देख पाओ, समझ पाओ, ठीक है? हुँ। तो काफ़ी सारे लोग हैं, कलेक्टिव रीडिंग होगा। जो काम की आपकी बातें होंगे, जो क बातें आपको लग रहा है कि ये बात बिल्कुल आपके लिए सही है, उन बातों को समझो, ठीक है? और जो चीज़ें लगता है कि ये नहीं आपके लिए, उसको लेट गो कर दो। हो सकता है वो एनर्जीज़ किसी और के लिए आ रहा हो, तो ओपन माइंड होके देखना है। और जितनी भी बातें होंगी, जो भी चीज़ें आएगा, मैं सब कवर करता हूँ। तो जो भी कलेक्टिव ये वीडियो देख रहा है, देखते हैं, अभी करंटली आपका एनर्जी कैसा है? ये कार्ड नहीं, ठीक है। अभी मुझे करंटली तो ये दिख रहा है कि ऑलरेडी देखिए 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, जो कि एक एयर एलिमेंट है, ठीक है? और जो कि ये शो कर रहा है कि काफ़ी सारे आप में से या आप सब ऑलरेडी अपने आप को हील और अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हो सकता है काफ़ी सारे प्रॉब्लम झेला है आपने, अपने स्पिरिचुअल लाइफ में या जिस भी जर्नी को आप फॉलो कर रहे हो, उस चीज़ों पे काफ़ी सिचुएशन टफ रहा है, उस चीज़ों से आप खुद को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है? बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है और क्योंकि ये 4 ऑफ सॉर्ड्स है, तो इसके ज़रिए मुझे अ, शनि की ऊर्जा भी दिख रही है, शनि ग्रह, प्लैनेट एनर्जी, ठीक है? तो ये जब एनर्जी किसी की लाइफ पे आता है, तो वो चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ों को स्लो, अनएक्सपेक्टेड बहुत सारी चीज़ें होता है लाइफ में बट ओवरऑल इस ऊर्जा का मकसद यही होता है कि आप अपने लाइफ में बैलेंस आ सके, आप सच को देख सके, एक डिसिप्लिन, एक जो इल्यूज़न माया से गुज़रा हुआ इंसान होता है ना, जो घमंड में रहता है, तो सच को देख पाए। काफ़ी सारे पैटर्न, काफ़ी सारे लेसन हो रहे होते हैं। आप अभी उस प्रोसेस में मुझे दिख रहे हो जहाँ ये है कि आपको कुछ बातों का रियलाइज़ेशन है और उन बातों से आप खुद को रिकवर करने की प्रोसेस में चल रहे हो, पर अभी भी आपकी जर्नी कंप्लीट नहीं हुआ है। हम और देखते हैं और क्या एनर्जीज़ आ रहा है आपके लिए, ठीक है? देखिए 5 ऑफ पेंटिकल है जो कि शुक्र, वीनस, मार्स को भी रिप्रेज़ेंट करता, ठीक है? क्योंकि अर्थ एलिमेंट है, ग्राउंडेड एनर्जी, तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप अभी भी अपने माइंड में उस चीज़ों का बर्डन रख रहे हो। सॉरी वीडियो ऑफ हो गया था, मैं इसको रिकॉर्डिंग कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि ये रीडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि आप अभी भी अपने माइंड में उन सभी रिग्रेट्स, गिल्ट जो चीज़ें बीत चुका है या जो चीज़ें हो नहीं पा रहा, ये सारे बर्डन्स काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों में आप घिरे हुए हो, जहाँ से बाहर निकलना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और
जितना ज़्यादा आप रिग्रेट एनर्जी में रहोगे उतना ज़्यादा अपनी एनर्जी को ब्लॉक करोगे और इससे क्या होगा कि इससे आपको मेंटल प्रेशर इतना ज़्यादा होगा कि आपकी जो एनर्जी ऑलरेडी 4 ऑफ सॉर्ट्स में है, क्योंकि आपको मैंने आपसे पहले ही कहा आपको रियलाइजेशन है बट पूरा रियलाइजेशन नहीं है। और जिन बातों का आपको रियलाइजेशन है उसकी वजह से आपकी एनर्जी ऐसा है कि अगर आपने ₹10 का भी प्रॉफ़िट देखा है बट फिर भी ₹1 माइनस है, तो आपको उस चीज़ों का सबसे ज़्यादा बुरा लगेगा। कहने का मतलब ये है कि आप उन चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हो, जो चीज़ें आपके खुद की जो सेल्फ वर्थ है, उस चीज़ों को और कम कर रही है, जिसके कारण आप बहुत लो कॉन्फिडेंट फ़ील करने लगे हो अपने लाइफ़ में। और देखते हैं, और क्या एनर्जीज़ आ रहा है आपके लिए, आपकी एनर्जीज़ और कैसी है? देखिए 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। वैंड्स जनरली अ, अग्नि की ऊर्जा होती है मंगल। एंड बॉटम ऑफ डेक द टावर। मुझे लगता है आप लोगों के काफ़ी काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में कई सारी चीज़ें ऐसा हुआ है इन कुछ सालों में जो बहुत अनएक्सपेक्टेड रहा। आपने कभी सोचा ही नहीं, आपने काफ़ी सारे प्लानिंग बनाए, कई अच्छी चीज़ों का इंतज़ार करा, पर जिन अच्छे चीज़ों का इंतज़ार करा हुआ वैसा नहीं, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें ऐसा खराब हो गया कि आप ना खुद को सँभाल पाए ना उस सिचुएशन को, लेकिन अभी भी आप खुद को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हो और आप कर भी क्या सकते हो। एक लास्ट कार्ड मैं देखूँगा, आपके लिए और क्या आ रहा है। देखिए नाइट ऑफ कप का कार्ड है, इससे ये भी दिखता है, इससे मुझे 2-3 मैसेज आ रहे हैं। बॉटम ऑफ डेक 7 ऑफ पेंटिकल, इससे मुझे 2-3 मैसेज आ रहा है। वो ये है कि आपकी लव लाइफ में भी नई शुरुआत करने का आपने काफ़ी कोशिश करा, पेशेंस रखे, पर फिर भी सिचुएशन अभी भी वैसा नहीं है जैसा आप चाहते हो, बट अभी भी आपकी इमोशंस काफ़ी अच्छी है। अगर आपका लव लाइफ हो, फैमिली के साथ भी हो, इमोशनली अभी भी आप खुद को मतलब कह सकता हूँ कि अभी भी आप अपने इमोशंस को महसूस कर पाते हो, देख पाते हो। ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरीके से एकदम ही नम हो जाता ना इंसान कि ना कुछ महसूस भी नहीं कर पा रहा, उस सिचुएशन में तो नहीं हो, ठीक है? अभी हम देखते हैं कि करेंटली आपकी एनर्जीज़ में मेजर ब्लॉकेजेस क्या है, जिसे आपको बैलेंस करना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तभी हम यही चेक करते हैं। मेजर ब्लॉकेजेस क्वीन ऑफ कप, हो सकता है कि आप किसी का वेट कर रहे हो और यस और उस इंसान के साथ आप चाहते हो कि चीज़ें बैलेंस हो जाए। हो सकता है कि आप किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो सकता है आप किसी कार्मिक कनेक्शन में रहे, हो सकता है किसी सोलमेट कनेक्शन। ये जो भी कनेक्शन है ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट स्पिरिचुअल लेसन लेके आया है। हो सकता है ये कोई भी हो सकता है, बट ये कोई लव लाइफ ही है आपका पर्सनल, ठीक है? तो वैसा ही लग रहा। मुझे तो यहाँ पे लव एनर्जी आ रहा है, किसी के साथ आपका कनेक्शन था और उस कनेक्शन में सिचुएशन वैसे नहीं रहा बट स्टिल आप चाहते हो चीज़ें बैलेंस आ जाए, सही हो जाए, ये दिख रहा है। क्योंकि मैंने यही चेक किया था मेजर एनर्जी क्या है जो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है, ठीक है? अब मैं जाना और जस्टिस का कार्ड से ये भी आया है कि अब ये सब डिवाइन के हाथों में है। आप सही हो तो आप अपने जगह ग्रो करोगे और जो इंसान आपके साथ गलत किया उसे उसका लेसन मिलने वाला है। क्वीन ऑफ कप, नाइट ऑफ कप, अच्छा, ठीक है। पेज ऑफ वैंड्स, अभी भी अट्रैक्शन आप दोनों को एक-दूसरे की काफ़ी ज़्यादा है। इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? देखिए ये जो भी सिचुएशन है, इस सिचुएशन में सबसे पहली बात आप जिस भी कनेक्शन के लिए ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि मैं मेजर एनर्जी ब्लॉकेजेस क्या है ये चेक कर रहा था। तो आप जिस भी कनेक्शन में हो, आप उसको ये कह सकता हूँ कि अट्रैक्शन और पैशन दोनों साइड से है और कहीं न कहीं आपकी इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है ये कनेक्शन आपकी लाइफ में। तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप खुद को बैलेंस कर पाएँ, क्योंकि जस्टिस का कार्ड ये शो करता है कि अब जो भी है ईश्वर के हाथ में, आपका काम है अपने खुद की लाइफ को कैसे बेहतर किया जाए, खुद को कैसे स्टेबल किया जाए। किसी और की लाइफ को कंट्रोल करने जाओगे तो खुद को खो बैठोगे। इस बात का ध्यान रखेंगे आप, ठीक है? फिर भी मैं जानना चाहूँगा कि इस सिचुएशन में आपके लिए क्या यूनिवर्स का सजेशन आ रहा है, ठीक है? देखिए सजेशन यही है कि खुद को बेहतर देखिए, बॉटम ऑफ डेक ट्रस्ट योर गट। सजेशन, गाइडेंस जो समझना है समझिए, यही है
कि अभी खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करो। जहाँ-जहाँ आपको लगता है आप लो फ़ील करते हो, वहाँ-वहाँ अपने आप को एनकरेज करो, बेहतर करो, ठीक है? अपनी पावर में, अपनी ऊर्जा में आओ। ये जो कनेक्शन की बात इस रीडिंग में हो रही है, अगर इस कनेक्शन पे ही कोडिपेंडेंसी रखोगे तो अपने लाइफ में बेहतर नहीं हो पाओगे। इस कनेक्शन में जो होना है वो डिवाइनली हो रहा है। इसमें आपको स्टक रहने की ज़रूरत नहीं है। ये इंसान जो भी कोई आपकी लाइफ में रहे हैं या रही है, ये अपने कर्मास खुद झेल रहे हैं। इनका लेसन खुद चल रहा। इस कनेक्शन से जो आपका लेसन रहा है, आप वो सीख रहे हो और जो सीख चुके हो उससे और आगे बढ़ रहे हो। इसलिए आपकी गाइडेंस में ये आया है कि अपने रियल पावर, अपने रियल स्ट्रेंथ में आओ, ठीक है? तो ये वो ब्लॉकेजेस थे जो मेजर ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में थे। अब जो इस रीडिंग का मेन फोकस था कि आपकी एनर्जी को बैलेंस कैसे करनी है, ठीक है? तो देखते हैं कि अभी करंटली मेजर ब्लॉकेजेस बता दिया। अब ये देखते हैं कि जो कि सवाल था, यूनिवर्स मुझे गाइड करे, जो भी इस रीडिंग को देख रहा है, अभी उनको उनकी एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है? ये काफ़ी सारे एनर्जीज़ आ रहे हैं, पता है? कार्ड अपने आप खिल रहे हैं, ये देखो। बहुत सारे लोगों के लिए है, बहुत सारे कार्ड आ रहे हैं। ये कार्ड मैं पकड़ा हूँ, ये पूरा हेवी हो गया है। पता नहीं आप लोगों की लाइफ में बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। एकदम एक इम्पल्सिव एनर्जी सा फील हो रहा है। कार्ड भी वैसे ही आ रहे हैं। देखिए, ठीक है, आपको अपनी एनर्जी बैलेंस करने के लिए अभी करंटली ये करना है कि जो सिचुएशन आपके लिए सही नहीं है, उस सिचुएशन से लेट गो करिए। चाहे आपका लेट गो करिए, जाने दीजिए उस सिचुएशन को, ठीक है? चाहे वो इमोशन काफ़ी ज़्यादा हैवी है, उस इमोशंस को अपने सेल्फ से रिलीज़ करिए, ठीक है? जो भी इमोशंस होगा जो आपको कंट्रोल करता है द हेरोफेंट ये दिखाता है कि देखिए, एनर्जी बैलेंस की बात हो रही थी यहाँ पे। द हेरोफेंट जो मुझे बहुत स्ट्रांगली ये दिख रहा है कि जो सोसाइटी कल्चर वाली जो थॉट प्रोसेस होता है ना, आप इन चीज़ों से जितना बंधे रहोगे उतना अपने आप को कंट्रोलिंग बना दोगे, उतना ही अपने आप को रोक दोगे अपनी ग्रोथ होने से। तो इन इल्यूज़न से बाहर आइए, ठीक है? और ये एट ऑफ कप जो है, ये ऑलरेडी ये दिखाता है कि आप ऑलरेडी एक डिटैचमेंट प्रोसेस में बढ़ ही रहे हो, इसलिए तो ये वीडियो देख रहे हो। आप ऑलरेडी उन सारे इल्यूज़न, जो चीज़ें आपकी लाइफ के लिए सही नहीं था, ऑलरेडी डिवाइन उस चीज़ों को आपकी लाइफ से हटा रहे हैं, ठीक है? लेकिन हाँ, जितना ज़्यादा इमोशनली कोडिपेंडेंट बनोगे, उतना ही ज़्यादा खुद से डिटैच होते जाओगे, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। और ये कार्ड पेज ऑफ वैंड ये भी दिखा रहा है कि आपके अंदर अट्रैक्शन, मतलब आपको लोगों से अट्रैक्शन भी होता है। भले आप किसी को पसंद करते हो, ये जो आपका इंसान है, जिसके लिए फीलिंग्स अभी भी आपके दिल में, उसके प्रति अट्रैक्शन तो है, बट उसके अलावा भी आपको जो लोग अच्छे लगते हैं, उनके लिए भी अट्रैक्शन फ़ील करते हो। तो अपनी सेक्सुअल ऊर्जा, अपनी जो सैक्रल चक्र की एनर्जी, इन्हें भी बैलेंस करना सीखिए, ठीक है? और 10 ऑफ वैंड्स यो जो ये भी दिखाता है कि अ, आप ऐसे हैं कि बहुत सारी चीज़ें एक वक़्त में नहीं कर पाते हो, पर करने की कैपेसिटी रखना चाहते हो। पर इससे क्या होगा कि ये इतना ज़्यादा आपको लोडेड फ़ील कराएगा कि आप अपनी एनर्जी को सही नहीं कर पाओगे, ठीक है? अब यहाँ पे देखता हूँ आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। बहुत कार्ड अपने आप निकल रहे हैं, पता है मेरे हर वीडियो पे ऐसे नहीं होता, बट बहुत हेवी एनर्जी है आप लोगों के लिए। देखो। इंट्यूटिव इनसाइट एंड ये बॉडी विज़डम। देखिए, आपकी बॉडी में कभी-कभी हमारे बॉडी भी हमें अच्छा सिग्नल देते हैं, तो बॉडी सेंसेस को भी अवेयर रखिए। जैसे अभी मैं बॉडी सेंस रख पा रहा था, इसलिए बता रहा था कि जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोगों की एनर्जी काफ़ी हैवी चल रही है करंटली जब भी ये देख रहे हो। और ये भी दिखाता है कि आपकी इंट्यूशन आपको काफ़ी ज़्यादा गाइड कर रही है, उन्हें फ़ोकस करें। अब मैं यहाँ पे ये बोलूँगा कि जो एनर्जीज़ आपको बैलेंस करनी है, जो मेजर इश्यू है, जो अभी करंटली आपको करना ज़रूरी है, वो सारे बात मैंने आपको बता दिया है। ठीक है? कि आपको इन-इन चीज़ों पे काम करना है, इन-इन चीज़ों को बैलेंस करना है और कैसे करना है ये भी बताया हूँ, गाइडेंस भी बताया हूँ मैं आपको। बट फिर भी मैं आपको ये कहूँगा कि फिर भी अगर सिचुएशन समझ नहीं आ रहा है, तो जिन-जिन बातों को मैंने कहा है आपको ध्यान देने के लिए, उन बातों को ध्यान दो। अगर मैं आपसे बोलूँगा कि हर दिन मंदिर जाइए,
तो आप मंदिर चले तो जाओगे, लेकिन अपने अंदर में जो काफ़ी सारे एनर्जीज़, ब्लॉकेजेस या बर्डन्स स्टोर करके रखे हो, वो बाहर कैसे निकलेगा? है ना? तो इसीलिए जो बातें मैंने इस वीडियो में समझाया है, उन बातों को फ़ोकस ध्यान दो, उन चीज़ों पे काम करो। हाँ, अगर आपको मंदिर जाना पसंद है या कोई ऐसा काम करना अगर आपको अच्छा लगता है, जो आपको हेल्पफुल फ़ील होता है, तो डेफ़िनेटली वो चीज़ें करो, ठीक है? और फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट ज़रूर करना, मैं रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगा। लेकिन जो मेजर चीज़ें रहे हैं, जिस पे आपको ध्यान देना है, मैंने बता दिया है। और काफ़ी सारी ऐसे इमोशंस हैं, जितना ज़्यादा हो सके उसको अपने इमोशनल सेल्फ से रिलीज़ करो, ठीक है? अपने खुद की थॉट्स को देखना शुरू करो, कैसे सोचते हो, क्या सोचते हो, कब क्या बोलते हो, ठीक है? जितना हो सके उतना खुद को काम डाउन करने की कोशिश करो, जितना हो सके उतना खुद को शांत करने की कोशिश करो। क्योंकि जब हम खुद को शांत करते हैं, तो हम हर एक बात को रिएक्ट नहीं करते, हम रिस्पॉन्स करना सीखते हैं। और जब हम रिस्पॉन्स करते हैं, तो हमें पता होता है हम क्या डिसीज़न ले रहे हैं और क्या एक्शन ले रहे हैं। ये सारी जो बातें मैं वही समझा रहा हूँ जो आपकी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है? और भी जो भी वीडियो होंगी उनमें और सारी बातें जो होगा, मैं आपको अपडेट करूँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और काफ़ी सारे गाइडेंस देता ही हूँ हर वीडियो पे, जो आपको हेल्पफुल रहेगा, ठीक है?